The Hotel Room 27. अभय अपने काम के सिलसिले से जबलपुर आया था, तो वो एक बड़े होटल पहुंचा। अभय ने होटल की रिसेप्शनिस्ट से पूछा और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे उसका रूम दिखाया और चली गई। थोड़ी देर बाद अभय काम के सिलसिले में बाहर गया और देर रात में वापस आया। रात को वापस आते वक्त जब वो होटल के कॉरिडोर में चल रहा था, तब उसे एक लड़की के रोने की आवाज आई। अभय ने आसपास मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर अभय चलने लगा तो फिर से उसे लड़की के रोने की आवाज आई, लेकिन अभय ने इस बार ध्यान से आवाज की तरफ ध्यान दिया तो उसे पता चला कि आवाज तो इस रूम से आ रही है। तो अभय ने देखा कि उस रूम का दरवाजा भी पुराने टाइप का था और उस दरवाजे में एक की होल था। अभय ने सोचा इस की होल से देख लेता हूं अंदर कुछ दिखता है क्या। जब उसने उस की होल से अंदर देखा तो उसे एक लड़की बेड पर बैठी हुई दिखी। उस लड़की ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी और उसके बाल चेहरे पे आए हुए थे, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अभय ने सोचा कि ये लड़की क्यों रो रही होगी। अभय को अंदर जाके उस लड़की से ये पूछने की इच्छा हो रही थी, लेकिन फिर अभय ने सोचा कि जाने दो, कुछ होगा उसका। फिर अभय वापस अपने रूम में आया और सोने लगा, लेकिन उसके मन में उसी का ख्याल आ रहा था कि वो लड़की कौन है और क्यों रो रही थी। ये सोचते सोचते अभय की आंख लग गई और वो सो गया। अगले दिन सुबह अभय बाहर जाने लगा तो उसने सोचा कि अभी उस लड़की से जाके पूछता हूं कि वो रात को क्यों रो रही थी। तो अभय उस रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ और उसने डोरबेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो उसने और 2 बार बेल बजाई, फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो तीसरी बार अभय ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर अभय अपने काम के लिए निकल गया। कल की ही तरह आज भी अभय देर रात को वापस आया और कॉरिडोर से होते हुए अपने रूम में जा रहा था। तभी फिर से उसे लड़की के रोने की आवाज आई। तो अभय ने देखा कि उसी रूम से रोने की आवाज आ रही है। तो अभय को लगा कि आज भी वो लड़की रो रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अभय ने फिर से उसी की होल से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन आज उसे अंदर सिर्फ लाल कलर दिखाई दे रहा था, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। तो अभय को लगा कि कल मैंने इसी की होल से अंदर देखा था, शायद उस लड़की को ये बात पता चल गई है, इसलिए उसने किसी लाल कपड़े से उस की होल को ढक दिया होगा। तो अभय जैसे ही वापस अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा, वैसे ही फिर से उसे रोने की आवाज आने लगी। तो अभय डर गया और दौड़ते हुए नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच गया और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हो उस रूम नंबर 27 में क्या चल रहा है और वो लड़की रोज वहां रो क्यों रही है? रिसेप्शनिस्ट अभय की तरफ देखती रह गई और फिर उसने बोला, आपका मतलब वो रूम नंबर 27? हाँ वही रूम। क्या है वहां और कौन है वो लड़की? तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि ये बहुत पहले की बात है, इस होटल का रेनोवेशन होने से भी पहले की। कुछ साल पहले एक फैमिली छुट्टियां मनाने यहाँ आई थी। पति और पत्नी
और उनकी एक बेटी। लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन उन माँ बाप ने उनकी बेटी को उसी रूम में मार दिया और फिर उन दोनों ने भी उसी रूम में खुदकुशी कर ली। और उस वाकये के बाद हमारे यहाँ रहने आने वाले बहुत लोगों ने उसी लड़की को देखा है, कभी उस रूम में तो कभी कॉरिडोर में, और सभी एक ही बात कहते गए हैं कि उस लड़की की आंखें बहुत लाल है। ये सुनते ही अभय बहुत डर गया। तब उसे पता चला कि इसका मतलब मैंने जो लाल कपड़ा देखा वो कोई कपड़ा नहीं बल्कि उस की होल से वो लड़की मुझे देख रही थी। ओह शिट!